हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल ट्रेड आरके डेली मार्केट शो। तो आज हम डिस्कस करने वाले सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन इंडेक्स। अभी भी रेंज पे चल रहा है और देखते हैं आने वाले टाइम पे कौन सा स्टॉक अच्छा अफेक्ट कर सकता है। चलिए स्टेप बाय शुरू करते हैं पहले उसके साथ। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं आज के मार्केट के टॉप 5 लूजर्स और टॉप 5 गेनर्स के बारे में निफ्टी 50 के। तो पहला अगर हम लोग बात करें इंडेक्स के बारे में, तो बैंक निफ्टी बंद हुआ है विच इज 186 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है 53,591। Nifty 50 has gained only 31.75 points, 24,641 पॉइंट बंद हुआ है। Sensex has gained only 16 points and 81,052 was the closing। तो आज भी मार्केट साइडवेज था, तो कुछ खास किया नहीं। अभी हम देखते हैं आज के मार्केट के टॉप 5 टॉप निफ्टी 50 के टॉप 5 गेनर्स। पहला है ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। वही अगर बात करें टॉप लूजर्स के बारे में, पहला नंबर पे आता है जेएसडब्ल्यू स्टील, अडानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, एसबीआई एंड एक्सिस बैंक। चलिए हम लोग अभी डिस्कस करने वाले पहले उसके बारे में। सबसे पहला न्यूज है विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ आज पहला दिन 18% सब्सक्रिप्शन मिला है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का रेस्पॉन्स सबसे ज्यादा रहा 25% सब्सक्रिप्शन के साथ, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कोटा 26% सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के शेयर्स 18 दिसंबर को एनएसई और बीएसई पर लिस्ट होंगे और अलॉटमेंट 16 दिसंबर को होने की संभावना है। इसका आज का करंट डे ग्रे मार्केट प्राइस 21.75%। सेकंड न्यूज है मोबीक्विक सिस्टम का 572 करोड़ का आईपीओ पहले दिन 1 घंटे में फुल सब्सक्राइब हो चुका है। अब तक ये आईपीओ 4.89% सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा, दैट इज 19.63x वहां पे सब्सक्राइब हुआ है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का 4.85 टाइम्स सब्सक्राइब रहा। आईपीओ का प्राइस रेंज 265 to 79 पर शेयर है। इसका जीएमपी 48.75% है। एंड मोबीक्विक एंड विशाल मार्ट दोनों आप आईपीओ बहुत बढ़िया है, वी कैन बिंदास गो फॉर आईपीओ अप्लाई, जरूर अप्लाई करना, इसको भूलिएगा मत। अगला न्यूज़ है यूग्रो कैपिटल ने अपना प्रोप्राइटरी क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल जीआरओ स्कोर के लिए पेटेंट हासिल किया है। ये मॉडल एमएसएमई के लिए अल्टरनेटिव डेटा का इस्तेमाल करता है, जिसमें जीएसटी रिकॉर्ड्स और बैंकिंग ट्रांजैक्शन को ट्रेडिशनल कोलैटरल बेस्ड असेसमेंट से अलग है। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के यूएस सब्सिडियरी को मर्ज करने का डिसीजन लिया गया है। इसमें हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस एलएलसी दैट इज एन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एजीएस डिजिटल एलएलसी और दूसरी बहुत सी सब्सिडियरी कंपनी शामिल है। यूनिप्रो सॉल्यूशन ने सऊदी अरेबिया के एक बड़े बैंक के साथ ऑर्डर सिक्योर किया है। अपने ग्लोबल ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म आई कैश प्रो प्लस के जरिए ये प्रोजेक्ट बैंक के ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करेगा और उनके डिजिटल ऑफरिंग को एनहांस करेगा। अडानी पोर्ट्स ने यूएस गवर्नमेंट बैक डीएफसी फाइनेंसिंग डील से विड्रॉ कर लिया है, लेकिन श्रीलंका के कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्रोजेक्ट की कमीशनिंग अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। एलटीएम ने गिटहब के साथ पार्टनरशिप की है, जो एक एआई ड्रिवन डेवलपमेंट और जनरेटिव एआई का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में इंटीग्रेट करेगा, एजिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। बेवल को 136 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है हाई मोबिलिटी व्हीकल सप्लाई करने के लिए। ये माइलस्टोन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। एजी इंफ्रा इंजीनियरिंग ने मार्च से NH227B हाईवे प्रोजेक्ट का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सिक्योर किया है। 763 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 84 कौन सी परिक्रमण मार्ग के डेवलपमेंट के लिए है और हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के अंडर कंप्लीट होगा। पीएनसी इंफ्राटेक का शेयर 11.3% तक बढ़े, क्योंकि सब्सिडियरी हथरास हाईवे ने 738 करोड़ का ऑर्डर टाइम से पहले कंप्लीट कर लिया। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने एससीईआई का 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट सिक्योर किया, जिसमें एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी इंक्लूड है। टैरिफ 3.52 पर किलोवाट डिसाइड हुआ है। आयोनोस ग्रीन एनर्जी सर्विस सोलर मैन्युफैक्चरिंग में अपनी एंट्री कर रही है। कंपनी का टारगेट 2026 तक 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल्स और 2.5 गीगावाट सोलर सेल कैपेसिटी अचीव करने का है। एलआईसी ने एशियन पेंट में अपनी होल्डिंग 7% तक बढ़ाई है, जिसमें एवरेज कॉस्ट 2891.25 पर शेयर थी। एशियन पेंट्स के शेयर्स इस साल 30% गिर चुके हैं, लेकिन एलआईसी का ये मूव लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दिखाता है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ₹1539 करोड़ का टैक्स रिफंड रिसीव किया है, जिसके बाद उसके शेयर्स में 4.66% तक ज्यादा तेजी देखने को मिली। आज ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का शेयर्स में 6% की ग्रोथ हुई। ₹606 करोड़ का ब्लॉक डील के बाद डील में 90 दिन का लॉकिंग पीरियड इंक्लूड है। तो स्टॉक बहुत ही बड़ी दिख रहा है चार्ट के ऊपर। टेक्निकली आप एक बार उसको ट्राई कर सकते हो अच्छे लेवल पे। डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स ने $16.5 मिलियन एज पर इंडियन करेंसी 140 करोड़ का फॉरेन ऑर्डर सिक्योर किया है प्री फैब्रिकेटेड पाइप स्पूल सप्लाई करने के लिए। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा दिख रहा है टेक्निकल बेसिस पे, फंडामेंटल बहुत अच्छा है इसका। हम लोग इस पर नजर बना सकते हैं स्टॉक के ऊपर। अभी जो हाई कटेगा स्टॉक ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है। बीजीडीएल ने आग्रो डिवीजन ने टाटा आग्रो के साथ 650 करोड़ का एनुअल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है, जिसमें एग्रीकल्चरल कमोडिटीज और प्रीमियम ड्राई फ्रूट शामिल है। हुडको और डीडीए ने रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, एमओयू साइन किया है। हुडको कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करेगा। आप एक चीज नोटिस करना, जो हम लोग वीडियो में स्टॉक न्यूज लेके आते हैं,
जो भी ऑर्डर ब्लॉक लेके आते हैं, जो अभी तक मैंने नोटिस जो किया है, जो भी हम लोग कलेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, द पर्टिकुलर स्टॉक इज गिविंग मोमेंटम बाय विद इन 4 to 5 days। अगले 4-5 दिन में मोमेंटम रैली देता है विच कैन लीड टू 5 to 10%। ऐसे बहुत सारे स्टॉक एग्जांपल जाके चेक कर सकते हो, जो भी हमने न्यूज कवर किया है, तो न्यूज का स्टॉक्स पूरा उस दिन मोमेंटम देगा, या तो पहले मोमेंटम दे दिया होगा, मोमेंटम देके वो साइडवेज जाएगा, वापस 3-4 के बाद मोमेंटम नया मोमेंटम पकड़ेगा। तो जो हम लोग न्यूज कवर कर रहे हैं पर्टिकुलर स्टॉक का, इज ऑल बेस्ड ऑन फंडामेंटली, ओके, जो कंपनी को मदद मिले, कंपनी को फायदा हो। तो बेसिकली जब भी कंपनी को फायदा होता है, ऑटोमेटिकली स्टॉक भाव ऊपर जाता है, ठीक है। तो जो भी न्यूज कलेक्ट करते हैं, तो पर्टिकुलर स्टॉक का उस चार्ट पे नजर रखना लेवल बना के, ठीक है। चलिए अब देखने वाले आज के मार्केट कहां पे कामकाज किया, और कल के दिन एक्सपायरी है निफ्टी 50 का, तो कौन सा लेवल होगा जिसके बाद हमको मोमेंटम देखने मिल सकता है, वन साइड मिल सकता है, रैली मिल सकता है। अगर वो लेवल टूटा तो ऊपर है नीचे, चलिए देखते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप। तो आप देख सकते हो निफ्टी 50 भी वंस अगेन आज भी रेंज में खड़ा है। जो डिस्कशन किया था निफ्टी 50 में, तो आज भी सेम टू सेम रेंज पे मार्केट काम किया। तो यहाँ पर भी एनालिसिस अभी सेम रहने वाला है, कोई भी नया एनालिसिस नहीं है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लॉन्ग करेंगे इसके ऊपर, शॉर्ट कर इसके नीचे, बस बीच में रेंज। कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है मोमेंटम दे कल, क्योंकि इतने रेंज भी जा चुका है। तो मोमेंटम तभी देगा जब ऊपर से डे ब्रेकआउट देगा, नीचे डे ब्रेकआउट देगा, वरना वंस अगेन इट कैन क्लोज इन रेंज ऑल्सो, ठीक है। ये हो गया निफ्टी एनालिसिस। अगर बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली जो लेवल था उसी के अंदर कामकाज किया है, ठीक है, कि भाई इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे और शॉर्ट करेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, आज 11 तारीख है, एग्जैक्टली जहां पे कल का जो यहाँ पे था ओपन हुआ, नीचे आया, विक बनाया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ऊपर जब कल किया हाई पॉइंट रिजेक्शन, वापस लिया, पूरा नीचे आ गया। तो कल भी वन सेकेंड बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला तो ऊपर जा सकता है, बट इट कैन बी अगेन रिस्की हो सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन हटा देंगे, हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको क्या जरूरत है, ये रेंज का ब्रेकआउट मिले वैसा 50 मिनट कैंडल तो लॉन्ग करेंगे, इसका रेंज ब्रेकडाउन मिले 15 मिनट पे तो शॉर्ट करेंगे। टारगेट रहेगा नीचे का साइड में 50,950, ऊपर साइड रहेगा 50, आई कैन से ऊपर का तो इतना मतलब ठीक है, अगर ऊपर तो 54 रख सकते हैं, कैन हैव एन टारगेट ऑफ 54,000 ऑन टुमारो। अगर ऊपर ब्रेकआउट देके 15 सस्टेन होता है तो एग्जांपल यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं अपना टारगेट कल के लिए, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर सेलर अगेन they can make money by selling the OTM of 54,000 कॉल ऑप्शन एंड 53,150 पुट ऑप्शन, बेच के भी वो पैसा बना सकते हैं इंट्राडे में, ठीक है। अगर कल सेलर्स को अगर पैसा बनाना है, ठीक है, निफ्टी 50 में, तो वो क्या कर सकते हैं, द रेंज मार्क कर लो कि भाई 24,720 मींस 24,750 कॉल ऑप्शन, 24,500 पुट ऑप्शन, दोनों सेल कर दो, दोनों का दोनों मतलब चांस आर हाई, इट कैन गो जीरो। अगर वहां पे सेल हंट हुआ, ठीक है, तो यू कैन कन्वर्ट इनटू बाइंग। आप बाइंग में कन्वर्ट क्या करो, अपना पोजीशन रैली आएगा, जो शॉर्ट कवरिंग आएगा, उस शॉर्ट कवरिंग हिस्सा लेके आप क्या कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट योर सेलिंग पोजीशन टू एज एन बाइंग पोजीशन। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं सेलर हूं तो मेरे को कब बायर बनना है, तो अगर मैं बायर हूं तो मेरे को कब सेलर बनना है। डिपेंड अपॉन द मार्केट, यू हैव टू चूज वाइजली। डेली देयर विल बी नो ऑप्शन बाइंग डे, ठीक है, हमेशा डेली ऑप्शन बाइंग नहीं हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए रेंज के अंदर मेरे को ऑप्शन बाइंग नहीं करना है, ऑप्शन रेंज के अंदर ऑप्शन सेल करना है, ठीक है। सेल करने की आपको मार्जिन चाहिए, विच ऑलमोस्ट यू नीड एन 1 लाख कैपिटल टू डू एन हेडजिंग पोजीशन विद द सेलिंग मैनेजमेंट, ठीक है। बाइंग करना है तो रेंज ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही बाइंग करोगे तो प्रॉपर सेटअप के साथ प्रॉपर श्योर रेशियो ट्रेड बनेगा। सो दिस आवर एनालिसिस फॉर दिस, दैट इज एंड ऑफ द डे। ओके गाइस, सी यू सून अगेन टुमारो, बाय बाय। ओके, सो दोस्तों ये था आज के मार्केट के डीप एनालिसिस इंडेक्स के बारे में, और कौन सा स्टॉक पर नजर बनाए रख सकते हो जो आने वाले टाइम में एक अच्छा आपका जरिया बन सकता है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का उस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो दिस आवर सिंपल एनालिसिस। कल देखते हैं, कल मिलते हैं मार्केट कहां पे कामकाज किया और कौन सा स्टॉक है हम लोग फोकस कर सकते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं वापस वन सेकंड टुमारो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस, सी यू।